आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। आपने एक अच्छी प्रोबेबिलिटी यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू आपसे जुड़ने की जो मौका हमें आपने दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। और ये मेरे सौभाग्यता है आपसे जुड़कर परमेश्वर की वचन के बारे में हम ध्यान करना। चलो, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पुराना नियम भविष्यद्वक्ता होशे, द बुक ऑफ होशिया, द प्रॉफिटिक बुक ऑफ होशिया, होशे अध्याय 4 और वचन 6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तुम्हें मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। यहाँ परमेश्वर के दिल में एक ऐसी दर्द बताना चाहता है। परमेश्वर की जो उद्धार पाए हुए जितने सारे विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर की ज्ञान पाने के लिए वो आसक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं बता रहा है। और नीति वचन का किताब में भी, नीति वचन का किताब नीति वचन का किताब अध्याय 30 पहला 2 वचन हम पढ़ते हैं। याके के पुत्र अगूर के प्रभावशाली वचन उस पुरुष ने इसलिए और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु शरीर का हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्ति की और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। परम पवित्र का ज्ञान, ये ज्ञान परमेश्वर के बारे में ज्ञान, बुद्धि ज्ञान हमें पाना है। अक्सर हम प्रभु के लहू में हमने उद्धार पाया है, और उद्धार पाने के बाद हमें ऐसी ज्ञान चाहिए जो दूसरा तिमोथियों की किताब में पौलुस अपना पुत्र तिमोथियुस के नाम में पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय और वचन 14 और 15। पर तू उन बातों पर जो तू ने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा ज्ञान हुआ, जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह थोड़ा इंटरप्रिटेशन उतना इट वॉज नो कंफर्टेबल, बट इन इंग्लिश इट इज रिटन, जो ज्ञान उद्धार पाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उद्धार पाने की ज्ञान चाहिए। हमने उद्धार पाया है प्रभु यीशु के लहू में, लेकिन ये जो उद्धारता है, दैट शुड बी कंटिन्यूड, बिकॉज पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 1 अध्याय और 18 वचन में
ये बात का प्रस्ताव है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार पाने वालों के लिए, इससे क्या मतलब होता है? उद्धार पाने वालों, हमने प्रभु यीशु के लहू में हमने हमारे पापों को धुलाया और बपतिस्मा लिया, फिर भी परमेश्वर की वचन ये कहता है कि उद्धार पाने वाले, उद्धार ऐसी एक मुद्दा है। उद्धार पाना, उद्धार पाते रहना, उद्धार आगे भी बहुत सारे उद्धार का संपूर्ति हमें पाना है। से इसके बारे में जो ज्ञान हम सीखना है, ये ज्ञान न सीखने से बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे हैं। ऐसा क्या विशेषता है? ज्यादा से ज्यादा लोग ये नहीं मानते कि प्रभु का लहू में विश्वास रखकर हमें हमारे गुनाहों का क्षमा हमें मांगते हैं, हम मांगते हैं परमेश्वर से। और उद्धार में भी अभी द फुलनेस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जो संपूर्ति होता है, पौलुस का लिखा हुआ थिस्सलुनीके पत्री में, पौलुस का लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीके को पत्री 5वां अध्याय और पहला थिस्सलुनीका पत्री 5वां अध्याय और वचन 23वां वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करो, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये जो बात पौलुस ने हमें बताना चाहता है, आत्मा और प्राण और देह, ये जो त्रिगुणात्मकता है, हमारा इंसान का त्रिगुणात्मकता है, ये परमेश्वर की परछाई, ये आत्मा, प्राण और देह, इसका पवित्रीकरण पूरी तरह से होना है। ये उद्धारता में एक मुद्दा है। देह की पवित्रता और आत्मा की पवित्रता और हमारे प्राण का पवित्रता, ये तीनों का तीन हमारे उद्धारता में आता है। उद्धारता पाने के ज्ञान हमें सीखना है। Most of the believers are failing to achieve the wisdom of salvation. Wisdom of the salvation. Wisdom of the salvation. Lacking of wisdom of the salvation leads to perishing. जो ये ज्ञान पाना है, उद्धार पाने के जो ज्ञान हमें चाहिए, to achieve the better and better and better wisdom to complete the salvation. Wisdom to complete the salvation. This is one part. And another part I would like to tell you. Apostle Paul, पौलुस का लिखा हुआ कोलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4वां अध्याय 5वां वचन। अवसर बहुमूल्य समझकर
बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। See, speak wisely when you address the Gentiles. जो उद्धार नहीं पाए संसारी लोगों से बात करते समय संभाल के बुद्धिमान से बात करना है। Most of the people they scold other religions. दूसरे जो धर्म के लोगों को, उनके विश्वास को ठुकराते हैं एंड दे इंसल्ट। दिस इज नॉट लाइक दैट। हमारे बातों से परमेश्वर की शक्ति उनमें पहुंचना है। सी, ऐसी ज्ञान हमें चाहिए, बात करने का जो बुद्धिमानता हमें हो, विजडम ऑफ स्पीकिंग। देयर इज ऐसी एक सीख है, इसका नाम एटिमोलॉजी। देयर इज ए सेइंग इन लैटिन, he who knows not how to hold his tongue knows not how to talk. There is a Latin phrase, quantum lenta salent inter viburna caprasi. आपको समझ में आया? क्वांटम लेंथा साइलेंट इंटर वाइपुरना कप्रसी। इसका मतलब यह होता है कि ही हु नोस नॉट हाउ टू होल्ड हिज टंग नोस नॉट हाउ टू टॉक। जिसको अपना जबान को लगाम नहीं रखना सीखा है, उसी को कैसा बात करना वो सीखा नहीं। बात करने का भी एक अंदाज होता है। हमारे बात करने का ढंग बहुत बुद्धिमान और ज्ञान के साथ होना है। हमारे बातों से वो प्रभु को पहचाने, हमारे बातों से ही विल फील कंफर्ट। हमारे बातों से ही परमेश्वर उनको परिचय हो जाना है। ऐसी बात, ऐसी ज्ञान हमें पाना है। सच ए टाइप ऑफ विजडम वी हैव टू अचीव। See, first wisdom, how to continue the salvation. Second wisdom, how to speak with the Gentiles. और तीसरा जो ज्ञान है, पत्रोस का पत्री the epistle of Peter, 1 Peter, 3rd chapter, सातवां वचन। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। ये देखो बहुत बड़ी बात है। जितने सारे पतियां हैं वो बुद्धिमान के साथ पत्नियों से जीवन का निर्वाह करे। See, husbands are warned by the Holy Scripture. पवित्र वचन पतियों को ये एक चीज की ये बात बोलती है, आज्ञा देती है, ताकि अपने पतियों के साथ जीवन की निर्वाह कर और बुद्धिमान होकर। See, this is what we say is marital wisdom. This is what we call marital wisdom. अब पत्नी ऐसा होता है, मैं हुक्म करता हूँ, मेरा आज्ञा पालन करना, ज़्यादा बकवास नहीं करना, मेरी पत्नी जो हुक्म देता हूँ वो सुन। ऐसी बात नहीं है।
जितने सारे पत्नियां हैं वो प्रभु यीशु के परछाइयां हैं। And the man is also the resemblance of God, and woman is also resemblance of incarnated Savior. So बुद्धिमानता से पत्नियों का साथ जीवन निर्वाह करना, ये इसको व्हाट वी कॉल विजडम ऑफ मैरिटल लाइफ, हिंदी में क्या बोलते हैं, दाम्पत्य का जो धर्म मानने के ज्ञान चाहिए। अगर पत्नी को ठुकरा कर यदि कोई पत्नी प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं सुनता है। यही वचन है वहां पर, जिससे प्रार्थनाएं रुक न जाए। इफ यू इग्नोर, इफ यू इंसल्ट योर वाइफ, God is not going to listen your prayer. ये ज्ञान हम पाना है। See how wonderful Bible gives the honor to the woman. See, ये चीज हम जानना है। One thing we have to get the retained knowledge of the salvation. उद्धारता पाने के लिए जितने सारे ज्ञान हम सीखना है, उतने सारे ज्ञान हमें सीख कर ही रहना है। दूसरा है, और जो संसारी लोगों से हम जब बात करते हैं, बुद्धिमान से बात कर सके, ताकि वो परमेश्वर को पहचाने और जाने, ग्रहण करे। और तीसरा मुद्दा यह है, अपने पत्नियों के साथ बुद्धिमानता से जीवन की निर्वाह करना, ताकि तुम्हारे प्रार्थना न रुक सके। See, these three things are ignored by the Christian believers and Christian priests. ये तीन जब जब बपतिस्मा लिए, चलो उद्धारता हो गया। नो ब्रदर, we have not yet completed our salvation, yet to achieve anything. अब बहुत कुछ पाना है। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं। हमारे पूर्वजों को जब मिस्र देश से बाहर निकाला मूसा ने, जब त्योहार मनाने के लिए उसने घोषणा की, लेवियों का ग्रंथ 23वां अध्याय 5वां वचन से एक बार पढ़ते हैं। पहले महीने के 14वें दिन के गोधूली के समय यहोवा का फसा हुआ करो। फसा ऐसी एक त्योहार है। सी, फसा का मतलब क्या होता है? इन हिब्रू लैंग्वेज इट इज पास्का। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर की उग्रता हमारे ऊपर से निकल जाता है, वो फसा है। सी, गॉड्स wrathनेस इज मूविंग ओवर फ्रॉम आवर हेड। हमें ये चीज की गारंटी है, ताकि परमेश्वर हमारे आत्मिक जिंदगी से वो आनंदित है या गुस्सा है। आर यू श्योर? आर वी श्योर? इज गॉड वेरी मच प्लीज्ड विथ आवर स्पिरिचुअल लाइफ? And yet to please God in lots of issues. बहुत सारे मुद्दों में परमेश्वर की उनका आनंदित करना है, उनका मन को प्रसन्न करना हमारे जिंदगी का सौभाग्यता है। फसा एक ऐसी त्योहार है। दूसरा,
अखमेरी रोटी, और तीसरा जो पहला फल, उपज में से पहला, और चौथा पेंतिकोस्त है, पांचवा या 7 त्योहार के बारे में परमेश्वर ने उसमें लिखाया है। सी, दीज आर स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। अब मैं ये जानता हूं कि इसके बारे में अगर जानकारी देने के लिए अगर बैठ गए, आई नीड मिनिमम 100 days फॉर माई लिटिल नॉलेज। मेरे लिए छोटी जानकारी के लिए मुझे तो 100 दिन की समय चाहिए। उतना बड़ा मुद्दा है इसमें। ये 7 त्योहार पूरे के पूरे अनुभव में जब हम आते हैं, तभी हमारे उद्धारता पूर्ति होता है। पहला त्योहार पसा। पसा में क्या है? लहू है। पसा में क्या है? लहू है। हमेशा प्रभु का पवित्र लहू के नीचे, वो छिड़काव के नीचे हम जीना है। At every single time we must live our life under the sprinkling of blood of Jesus Christ. प्रभु का छिड़काव हर समय हमें चाहिए। अगर छिड़काव हमारे सर पे नहीं रहता तो शैतानी ताकत हमें बर्बाद कर देती है। If you are away from the sprinkling of blood of Jesus Christ, what will happen? The satanic forces are going to attack on us. एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। भजन संहिता 3 अध्याय, वचन 6। भजन संहिता 3 अध्याय वचन 6। आई डोंट अंडरस्टैंड ओडिया सिस्टर। कृपया आप अगर हिंदी कोई पढ़ने वाला है तो हमारे नरेश साहब, कृपया आप पढ़े तो हम समझ सकते हैं। नरेश जी, द वर्शिप लीडर। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पंक्ति बांधे खड़े हैं। यहां 10,000 मनुष्यों के बारे में लिखा है, बट इफ यू कम टू हिब्रू लैंग्वेज, 10,000 इविल स्पिरिट्स। एक विश्वासी को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए शैतान ने 10,000 जितने सारे चिड़ोलों को और जो अंधकार के जो शक्तियां हैं, सबको पंक्ति में खड़ा कर दिया है। सी, एवरी बिलीवर हैज ए 10,000 डार्क फोर्सेस, डेमोनिक डार्क एंजल्स थ्रेट। अब ये बात बोलो, हमें प्रभु का लहू का छिड़काव हमेशा चाहिए, कभी कभी चाहिए? Every single second we need a blood of Jesus Christ. 24 hours ऐसा छिड़काव हमारे जिंदगी में आते आना है, तभी we can lead the holy life. ऐसे करने से दूसरा त्योहार में आते हैं, अखमेरी रोटी। यानी कि अखमेरी रोटी वो इट इज अनलिवेंड। अखमेरी रोटी क्या होता है? वो अनलिवेंड है। ओ इट डजंट गेट द व्हाट वी से ईस्ट
It doesn't contain yeast in it. लेवियों का 23 का अकमेरी रोटी, इससे ये साबित होता है कि होली लिविंग, अकमेरी रोटी इज नथिंग बट होली लिविंग. एंड द थर्ड त्योहार, तीसरा त्योहार वो है, तीसरा तो त्योहार क्या होता है? पहला उपज, उपज में से पहला दाना. दैट इज नथिंग बट गेटिंग द रिजरेक्शन पावर. सी, उसमें ये बात लिखा है, खेत में से पहली उपज. ये पहली उपज दिखने में बहुत सिंपल होता है, लेकिन पौलुस का लिखा हुआ पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, पहला अध्याय और 15 अध्याय, पौलुस का पहले कोरिन्थी पत्री 15 अध्याय, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय और वचन है 35. अब कोई यहां कहेगा मुर्दे किसी रीति से जी उठते हैं और किसी देह के साथ आते हैं. हे निर्बुद्धि, जो कुछ भी तू बोता है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब वहां तक न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पत्ति होने वाला है, परंतु निराधाना है, चाहे गेहूं चाहे किसी और अनाज का. हम जो बोते हैं वो मर जाता है, उसमें से जो नया जीवन होता है वो परमेश्वर का देन है. सी, दिस इज व्हाट इन रिटन फर्स्ट फ्रूट, पहला उपज का जो सीक्रेट है, दिस इज ए रिजरेक्शन पावर ऑफ ए क्रिश्चियन बिलीवर. मैं ऊपर ऊपर बता रहे चीज़ों को, ज़्यादा गहरी में गया नहीं. अभी तो समय बहुत बीत गया, जितने सारे हैं सब घड़ियों के ऊपर ध्यान है. यह बहुत बड़ी निगूढ़ा बहुत गहरी बात है. जो ऐसी 7 त्योहार जो हमारे जिंदगी में अनुभव के साथ होता है, वो 7 त्योहार बार 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 हमारे जिंदगी में अनुभव में आना ही द कंप्लीशन ऑफ सैल्वेशन. अब ये बात बोलो हमसे, अब उद्धारता का जो संपूर्ति करने की ज्ञान हमें चाहिए नहीं. थैंक यू वेरी मच. और दूसरा, बाहर जो संसार के लोग हैं उनसे बात करने से बहुत बुद्धिमान से बात करना है. अगर कुछ गलत बोल दिया वो यीशु को ठुकराएगा. और तीसरा है, पतियों अपने पत्नी से बुद्धिमानता से जीवन का निर्वाह करना, ताकि तुम्हारे प्रार्थना परमेश्वर ठुकरा सके. तुम्हारे प्रार्थना वो नहीं सुनेगा. सो अर्जेंटली वी नीड विजडम. 3 मुद्दों में हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए. एक ज्ञान उद्धारता को संपूर्ति करने की ज्ञान. दूसरा, जितने सारे संसार के लोग हैं उनको परमेश्वर के लाने के लिए कैसे हमें बात करना, वो उसका सीख चाहिए, उसकी ज्ञान चाहिए. दिस इज व्हाट वी कॉल एटिमोलॉजिकल नॉलेज.
etymological wisdom, speaking positively. एंड तीसरा है हमारे पत्नियों के साथ बुद्धिमानता सा जीवन का निर्वाह करना, ताकि हमारे प्रार्थना न रुक सके, परमेश्वर न रोके. सो लेट अस गेट 3 shades of wisdom. Let us kneel upon the presence of the Lord. घुटने टेककर परमेश्वर के पैरों के ऊपर हम शरण लेकर प्रार्थना मांगते हैं, ताकि परमेश्वर ये 3 मुद्दों में हमें ज्ञान की संपूर्ति, हमें प्रभु अनुग्रह दे. इस वचन को परमेश्वर आशीष दे. थैंक यू वेरी मच फॉर अकॉर्डिंग मी दिस टाइम. Praise the Lord, sister.